चार तुच्छ चीजें: बर्फ, अपक्ष, हिम, छाने अनछाने पानी को जमाकर या फ्रिज में रखकर बर्फ जमाया जाता है। जैन दर्शन ने पानी की एक बूंद में असंख्य जीव का अस्तित्व देखा है। एक एक जीव को यदि सरसों का रूप दिया जाए तो पूरा विश्व भर जाएगा, परंतु जल बूंद के जीव समाप्त नहीं होंगे। ऐसी असंख्य बूंदों को इकट्ठा करते हैं तब एक आइस क्यूब बनता है। पानी जब 0 डिग्री पर पहुंचता है तब बर्फ में रूपांतर होता है। इस तरह रूपांतरित जल में असंख्य बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। विष्ठा में खतबत करते कीड़े, बर्फ के अंदर सफेद अत्यंत बारीक जैसे असंख्य कीड़े भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की हिंसा और अनावश्यक उपयोग के कारण एवं शरीर के लिए हानिकारक होने के कारण ज्ञानियों ने बर्फ को अपभक्ष्य कहा है। बर्फ भक्षण से होने वाली हानियाँ: इसके भक्षण से मंदाग्नि, अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। यह आरोग्य का दुश्मन है। फ्रिज के पेय पदार्थ भी हानिकारक होते हैं। बर्फ का उपयोग अन्य खाद्य पदार्थों में करने से वह भी अपभक्ष्य बन जाते हैं। अपभक्ष्य आइसक्रीम से बचें। आइसक्रीम बर्फ और नमक के संयोग से सांचे में यंत्र द्वारा या मटके में हाथ से घुमाकर बनाई जाती है, जिसमें असंख्य पानी और नमक के जीव नष्ट होते हैं। जिलेटिन अर्थात हड्डी का पाउडर का उपयोग किया जाता है। केक तथा अंडे का रस मिलाया जाता है। स्वाद हेतु विविध रासायनिक केमिकल्स मिश्रित किए जाते हैं। आइसक्रीम की बर्नी साफ न हो तो बासी दूध के रस में अनेक बैक्टीरिया, जंतु और त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अपक्ष ठंडे पेय पदार्थ: शरबत, कोको कोला, थम्सअप आदि की बोतलें जाति जाति के ऊंच नीच लोग और रोगी लोगों द्वारा मुंह से लगी होने के कारण झूठी होती है। उन्हें ठीक प्रकार से साफ किए बिना नया पेय पर दिया जाता है, जिसमें इनमें समूची जीव बासी होने के कारण और अधिक समय पड़े रहने के कारण चलित रस बनने से रस में त्रस्त जीव पैदा होते हैं। अत्यंत भारी हिंसा के स्वास्थ्य की हानि के कारण ये पेय पदार्थ सर्वथा त्यागें। मानव की किडनी फेल करने वाले ठंडे पेय पदार्थ बोतल में पैक करने के अलग अलग नाम से बिकते हैं। ये सब अपक्ष्य है। शक्कर, पानी और फ्रूट के रस मिलाने के बाद मात्र एक रात बिताने पर ये पदार्थ अपक्ष्य बन जाते हैं। बिस्लरी की वाटर बॉटल भी एक रात बीतने के बाद अपेय बन जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्लरी का पानी कभी छनता नहीं है। आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थों से होने वाले नुकसान: जो व्यक्ति ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा पानी, आइस कैंडी और अत्यंत ठंडे पदार्थ पेट में डालता है, वह पेट के अंदर की जठराग्नि, पाचक शक्ति को समाप्त करता है। शरीर का ऊर्जा स्टेशन मंद पड़ने के साथ ही चारों तरफ से रोग धावा बोलने लगेंगे। सर्वप्रथम व्यक्ति को भूख नहीं लगती, फिर नींद नहीं आती। भूख और नींद जाने के बाद कुछ भी खाने योग्य रहता नहीं, बाकी का सब स्वयं चला जाता है। महारोग, राजरोग बिना बुलाई आ धमकते हैं। आइसक्रीम शरीर के लिए हानिकारक है। गले का टांसिल, स्वर्ण नली, अन्न नली में सूजन आ जाती है। कफ से सर्दी, खांसी और ज्वर हो जाता है। बोतलों में भरे शरबत, एसेंस वाले ड्रिंक्स आदि पानी से पीने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। रोग के कीटाणुओं का चेप लगता है। आंतड़ियाँ अथवा अन्न नली में सड़न, अल्सर और कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न होने में देर नहीं लगती। भारत तथा विदेशों में मिलने वाले अनेक रंगों की तथा फलों की कृत्रिम स्वाद वाली आइसक्रीम बनाने में जिन रसायनों का काम लिया जाता है वे शरीर के अनुकूल नहीं होते, अपितु प्रतिकूल होते हैं। फलों का रस, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, उसमें सेब फल रस, संतरा रस और आम रस आदि में सेब, संतरा या आमफल का अंश भी नहीं रहता, मात्र शक्कर, पानी, फ्लेवर और रसायन होते हैं। अतः सभी को सावधान होकर आरोग्य के खतरे से बचना चाहिए। आइसक्रीम में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स और उनके दुष्प्रभाव: बेंजील एसीटेट: आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी नामक फल का स्वाद आता है, वह आइसक्रीम में मिलाए गए बेंजील एसीटेट से आता है। यह रसायन नाइट्रेट जैसे तेज तेजाब के सॉल्वेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। तेज होने के कारण ये पेट पर कुप्रभाव डालता है। हमें वे पदार्थ रुचिकर लगते हैं जो स्वादिष्ट हो, किंतु उनके पृष्ठभूमि में कितनी दुख और पीड़ाएं निहित है, ये जानने के लिए रसायन शास्त्र के रहस्य प्रकट करें तो विदित होगा कि आइसक्रीम में भयानक पदार्थों का उपयोग होता है। एमिल एसीटेट: आइसक्रीम में केले के स्वाद लाने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता ये है कि हमारे घरों की दीवारों पर लगने वाले ऑयल पेंट का पतला करने के लिए इसका उपयोग होता है। यही पदार्थ आइसक्रीम बनाने के काम आता है। इसका पाचक रस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। डिथिल ग्लूकोल: अनेक आइसक्रीम वाले ये दावा करते हैं कि वे उसमें अंडा डालते हैं, इससे प्रत्येक अंडे के पंचेंद्रिय गर्भव जीव की हत्या होती है। अंडे से होने वाली गंभीर हानियों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अंडे की महंगाई के कारण आइसक्रीम में उसके स्थान पर डिथिल ग्लूकोल का मिश्रण किया जाता है, जो अंडे के स्वाद का आभास पूरा कर देता है। केक में कुछ लोग अंडे का और कुछ लोग डिथिल ग्लूकोल का उपयोग करते हैं। किसी भी पक्के रंग को दूर करने में यह पदार्थ काम आता है, इसलिए यह रक्त के लाल कणों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और स्वास्थ्य कमजोर करता है। एल्डिहाइड
हाइडेसी 17 आइसक्रीम में चेरी नामक फल का स्वाद इस रसायन के मिश्रण का परिणाम है। यह आंतड़ियों और पेट में फोड़ा फुंसी करने वाला है। प्लास्टिक और रबड़ में इसका प्रयोग होता है। इथिल एसीटेट इसका उद्देश्य अनानास का स्वाद उत्पन्न करना है। कारखानों में इसका उपयोग चमड़े और कपड़ों को साफ करने के लिए होता है। इस उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति जब से इथिल एसीटेट की वाष्प को सुगंधते हैं तब से उनके फेफड़े, हृदय और विशेषत लीवर की हानि हुई है। अनानास के स्वादिष्ट शरबत और अन्य अनेक पदार्थ खाने पीने के काम में आते हैं, जिनके साथ इथिल एसीटेट को उदर में स्थान देकर हम अपने आरोग्य को जानबूझकर संकट में डालते हैं। बूट्राल हेड आइसक्रीम में महंगे भाव के सूखे मेवों का उपयोग कोई उत्पादक करे तो बिक्री बढ़ नहीं सकती, अतः काजू, बादाम या पिस्ते की एकाध कतरी डालकर बाद में इनका स्वाद उत्पन्न करने के लिए बूट्राल हेड नामक रसायन को मिला देते हैं। रबर और सीमेंट में इसका उपयोग होता है, इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। पिप्रोहाल सफ़ेद रंग के वेनिला आइसक्रीम में पिप्रोहाल का उपयोग होता है। ये एक धीमी गति का जहर, स्लो पॉइजन है। यह रसायन अनेक जंतुओं का नाशक है। ये पेट में जाते ही आंत को नुकसान पहुंचाता है। चेरी की आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी ग्लेस चेरीज में E202 नाम का रसायन होता है, जो कोचिनिल है, जो इल्ली और कॉकरोच से बनती है। वेजिटेरियन नाम देकर फंसाया जाता है, इसलिए देश प्रदेश में, विमान में, होटल रेस्टोरेंट में खाना टालना चाहिए। फास्ट फूड, टीन फूड, प्रोसेस्ड फूड। जैन दर्शन की मान्यता अनुसार कोई भी बाजारू पदार्थ भक्ष्य नहीं बन सकता, क्योंकि जैन दर्शन ने तैयार किए गए खाद्य पदार्थों की जो समय मर्यादा दी है वह 15, 20 और 30 दिन की है। तमाम खाद्य पदार्थों की सीमा समाप्त होने के बाद वे तुरंत अभक्ष्य बन जाते हैं। आहार शुद्धि के नियम अनुसार तमाम फास्ट फूड, टीन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्लेरी आदि खाद्य पेय पदार्थ एक्सपायर डेट वाले होते हैं। प्रभु ने जो बातें बताई है वह केवल ज्ञान के प्रकाश से बताई, जो कभी असत्य हो ही नहीं सकती। खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए केमिकल, कंटेनर, कोल्ड स्टोरेज और फ्रिज विज्ञान ने खोज लिया। हर एक के घर में ये सभी चीज़ें आने के बाद अब ये रहकर विज्ञान जोर जोर से शोर कर रहा है कि ये फास्ट फूड, टीन फूड खाना नहीं, इसको खाने से रोग होता है। डब्बा पैक टिन्ड वेजिटेबल, फल और डिब्बे में पैक बियर, डब्बे के अंदर का रसायन वाला आवरण आदि पुरुष के वीर्य को दूषित करता है। बिस्फोनेल ए नाम का रसायन फूड कैंस के अंदर के आवरण में उपयोग होता है। अंदर की धातु खराब ना हो इसलिए ये रासायनिक आवरण चढ़ाते हैं, परंतु ये रसायन खाद्य पदार्थों में जाता है और वह खाने से उसमें रहा हुआ ऑस्ट्रोजन नाम का तत्व पुरुषों में नपुंसकता लाता है। चाय, कॉफ़ी, दारू, ठंडा पानी तथा बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट वगैरह जानलेवा रोगों के लिए जवाबदार है। टीन फूड को फ्रेश रखने के लिए भी बोटुलिज्म नामक सूक्ष्म जीवाणु पैदा करते हैं। जीवाणु सिर्फ 3-4 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर यानी मीटर का 10 लाखवां भाग। वे गहरी जमीन में रहते हैं। अनेक सजीवों के लिए प्राणवायु प्राणदाता है, जबकि सी बोटुलिन के लिए ऐसा नहीं है। इस खासियत के कारण कुदरती सहयोग पे वह हमारे लिए खतरा रूप नहीं बनते। हवा में उसका अधिक टिकना कठिन है, परंतु हवा चुस्त डब्बे में कुदरती संयम नहीं होते। खुराक बचाने के लिए उत्पादक उसमें शून्यावकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए खुराक में प्राणवायु के अभाव के बीच उसे मौका मिलता है। जीवाणुओं की चयापचय की क्रिया जोर पकड़ती है। बोटुलिन्स नाम का जहर मुक्त करता है। चयापचय से हलाहल जहर खुराक में मिलता है। खुराक का ये डब्बा जो ग्राहक खरीदे उसका 90% तो आप बनना समझो। प्रथम हमला पक्षाघात लकवा का होता है, क्योंकि शरीर में प्रवेश किया बोटुलिज्म जहर सबसे पहले ज्ञान तंतु का संचार बंद कर देता है। फेफड़े और हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला भी ज्ञान तंत्र है, इसलिए मौत दोनों ओर से टीन फूड की शौकीनों को कर लेती है। जिन दर्शन रेड सिग्नल बताता है कि पानी के अंश वाली हर एक बासी वस्तु में रात्रि पसार होते ही नए नए असंख्य रस जंतु, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ये जहरीले जंतुओं का रस फूड को जहरीला बनाता है। इसको खाने से दस्त, उल्टी अथवा मृत्यु भी हो जाती है। आरोग्य, शक्ति और दीर्घायु होने के लिए शुद्ध और ताज़ा भोजन आवश्यक है। फास्ट फूड को लज्जतदार बनाने हेतु उपयोग में लिए गए विविध मसाले और सॉस भी ऊंची क्वालिटी के नहीं होते। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में डाले हुए बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी, एनिसोल, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एंटीऑक्सीडेंट आदि शरीर को हानि पહોંચાડે છે। इस खाद्य सामग्री જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.